ऐसा लगता है जैसे कोई जंग छिड़ गई हो। ये सिर्फ एक वायरस का हमला नहीं है, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम का एक संघर्ष है। आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास किसी की भेजी हुई एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। यह है वायरल बुखार, सुस्त मेटाबॉलिज्म और एक तरह की नर्वस सिस्टम की बेचैनी से उभरने के लिए एक पूरी होलिस्टिक योजना है। ये किसी के नोट्स है, मतलब एक पूरा एक्शन प्लान। हाँ, और हमारा काम आज इन नोट्स को परत दर परत खोलना है, उन्हें आसान भाषा में समझना है। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या करना है, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे की सोच क्या है। मतलब इन लक्षणों की जड़ क्या है और जो तरीके बताए गए हैं वे काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। नोट्स की शुरुआत मरीज की हालत के विश्लेषण से होती है। इसमें कुछ भारी शब्द इस्तेमाल हुए हैं। मंद अग्नि, कुअवशोषण मतलब मैल एब्जॉर्प्शन, और नर्वस सिस्टम की हाइपर एक्टिविटी। ये सुनने में तो जटिल लगते हैं। मंद अग्नि का क्या मतलब है? क्या ये पेट से जुड़ी कोई बात है? बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझिए कि हमारे पेट में एक तरह की आग जलती है, जो खाने को पचाकर ऊर्जा में बदलती है। आयुर्वेद में इसे अग्नि कहते हैं। तो मंद अग्नि का मतलब है कि ये आग बहुत धीमी हो गई है, जैसे गीली लकड़ियों पर आग जलाने की कोशिश करना। अच्छा। खाना ठीक से पचता नहीं, और जब पचेगा नहीं तो शरीर उसके पोषक तत्वों को सोख भी नहीं पाएगा। इसी को कुअवशोषण कहा गया है। और नतीजा? कमजोरी। बिल्कुल, कमजोरी। अच्छा, तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कमजोर पाचन मतलब कमजोर शरीर। पर इसमें बुखार का क्या रोल है? नोट्स में साइटोकाइंस और PGE2 जैसी चीजों का जिक्र है। ये तो काफी साइंटिफिक लग रहा है। हमला करता है। इस हमले में वो साइटोकाइंस नाम के प्रोटीन छोड़ता है। ये प्रोटीन हमारे मस्तिष्क के तापमान कंट्रोल सेंटर, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं, उसको संदेश भेजते हैं। वहां ये PGE2 नाम का एक केमिकल बढ़ाते हैं, जो शरीर का तापमान बढ़ा देता है। इसी को हम बुखार कहते हैं। तो बुखार असल में हमारे शरीर का वायरस से लड़ने का एक तरीका है, कोई बीमारी नहीं। दिलचस्प है। एक मिनट। नोट्स में तनाव को पेट की परत के नुकसान से जोड़ा गया है। ये तो हम सबने सुना है कि स्ट्रेस कॉजेज अल्सर्स। पर क्या ये सच में इतना सीधा लिंक है? ये काम कैसे करता है? ये लिंक बहुत गहरा है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। ऐसे में वो पाचन जैसी गैर जरूरी प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है। और लंबे समय तक ऐसा होने से पेट में एसिड का संतुलन बिगड़ता है और पेट की अंदरूनी सुरक्षा परत, जिसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा कहते हैं, उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये एक दुष्चक्र बन जाता है। तनाव पाचन को कमजोर करता है, कमजोर पाचन शरीर को कमजोर करता है, और कमजोर शरीर संक्रमण से ठीक से लड़ नहीं पाता। समझ गया। तो इसका समाधान मेरा मतलब है सिर्फ एक गोली खा लेना नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को रीसेट करना है। और यहीं पर नोट्स में दी गई अनुकूलित दैनिक दिनचर्या आती है। इसकी शुरुआत होती है उषा पान से। सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए 2-3 ग्लास गुनगुना पानी घूट-घूट करके पीना। बिना कुल्ला किए क्यों? ये एक बहुत पुरानी और असरदार तकनीक है। रात भर में हमारे मुंह में जो लार बनती है, उसमें लाइसोजाइम जैसे एंजाइम होते हैं, जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं और पाचन में भी मदद करते हैं। अच्छा। जब हम सुबह उठते ही पानी पीते हैं, तो ये फायदेमंद लार पेट में चली जाती है और अंदरूनी सफाई की प्रक्रिया शुरू कर देती है। वाह, ये तो बहुत सरल है। इसके बाद 20 से 40 मिनट नंगे पैर घास पर चलना और सुबह की हल्की धूप लेना। बात ये तो सुनने में अच्छा लग रहा है। फिर एक नियम है जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। नाश्ते के 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना। हम तो सुनते आए हैं कि खूब पानी पियो। पानी पीना जरूरी है, लेकिन कब पीना है ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। खाने के तुरंत बाद पानी पीना वैसा ही है जैसे जलती हुई अग्नि पर पानी डाल देना। ये हमारे पाचक रसों को पतला कर देता है, जिससे खाना ठीक से पच नहीं पाता। 1.5 घंटे का अंतराल पाचन की आग को अपना काम करने का पूरा समय देता है। यहाँ एक और छोटी आदत है जिसका बड़ा असर हो सकता है, वाम कुक्षी। दोपहर के खाने के बाद 20 से 40 मिनट के लिए बाईं करवट लेटना। ये सिर्फ आराम करने के बारे में नहीं है ना, ये शरीर की बनावट का फायदा उठाने जैसा है, एक तरह का बायो हैक। बिल्कुल। अब ये इस दर्शन का एक बेहतरीन उदाहरण है। शरीर को लड़ने के लिए मजबूर करने के बजाय हम बस उसके काम को आसान बना रहे हैं।
हमारे पेट की बनावट ऐसी है कि बाईं ओर लेटने से भोजन गुरुत्वाकर्षण की मदद से आसानी से आंतों की तरफ बढ़ता है। इससे पाचन पर जोर कम पड़ता है और शरीर को आराम मिलता है। और शाम का खाना 6 बजे तक। ये मुंबई जैसे शहर में तो लगभग असंभव लगता है। साथ ही चीनी, रिफाइंड तेल और समुद्री नमक को पूरी तरह छोड़ने के लिए कहा गया है। ये तो काफी अनुशासन की मांग करता है। हाँ, ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसके पीछे का तर्क सूरज के चक्र से जुड़ा है। सूर्यास्त के बाद हमारी पाचन अग्नि स्वाभाविक रूप से मंद पड़ जाती है। जल्दी और हल्का भोजन करने से शरीर को रात भर उसे पचाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो अपनी सारी ऊर्जा शरीर की मरम्मत और रिकवरी में लगाता है, जो बीमारी से उभरने के लिए सबसे जरूरी है। हमने दैनिक दिनचर्या और आहार से शरीर की नींव को मजबूत करने की बात की, लेकिन अगर सिस्टम पहले से ही बहुत कमजोर हो, तो क्या उसे जंप स्टार्ट करने का कोई तरीका है? यहीं पर नोट्स का अगला हिस्सा, डॉक्टर लाजपत राय मेहरा की न्यूरोथेरेपी, दिलचस्प हो जाता है। ये शरीर के अपने ही बटनों को दबाकर उसे जगाने जैसा लगता है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, जंप स्टार्ट। न्यूरोथेरेपी का सिद्धांत यही है कि शरीर के कुछ खास बिंदुओं पर दबाव डालकर या रगड़कर हम ग्रंथियों और अंगों को उत्तेजित कर सकते हैं ताकि वे अपना काम बेहतर तरीके से करें। ये शरीर की अपनी फार्मेसी को सक्रिय करने जैसा है। ठीक है, मैं ये न्यूरोथेरेपी वाला हिस्सा देख रहा हूं और ईमानदारी से कहूं तो ये थोड़ा डराने वाला है। इतने सारे बिंदु, नंबर और गिनती, वायरल ट्रीटमेंट फॉर्मूला को ही ले लें। ये शरीर के किन हिस्सों पर काम करता है और क्यों? इसे कोई आम इंसान कैसे समझेगा? चलिए इसे आसान बनाते हैं। आपको हर एक स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसके पीछे की रणनीति को समझिए। ये फॉर्मूला शरीर के 2 मुख्य सिस्टम पर काम करता है, सफाई और सुरक्षा। पहला स्टेप है लिम्फ, जो जांग और धड़ के जोड़ पर दबाव डालकर किया जाता है। ये शरीर के ड्रेनेज या लसीका प्रणाली मतलब लिम्फेटिक सिस्टम को सक्रिय करता है, जो कचरा बाहर निकालती है। अच्छा, तो पहले शरीर की नालियों की सफाई और फिर ये सुरक्षा सिस्टम को जगाता है। ये स्प्लीन मतलब तिल्ली और थाइमस ग्रंथि, जो छाती की हड्डी के नीचे होती है, उसको उत्तेजित करता है। स्प्लीन हमारे खून को साफ करती है और थाइमस ग्रंथि हमारी इम्यूनिटी की ट्रेनिंग एकेडमी है, जहां संक्रमण से लड़ने वाले टी सेल्स तैयार होते हैं। अच्छा, तो हम सफाई और सुरक्षा दोनों को एक साथ जगा रहे हैं। ये तो बहुत तार्किक लगता है। वायरल फॉर्मूला 5 लिम्फ। सबसे पहले जो ग्रॉइन का कट होता है ये वाला, और इस पे 6 सेकंड्स का प्रेशर देंगे। इस तरह से हाथ रखेंगे, जोर से दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर ब्रेक करेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6, इस चीज़ को 5 बार रिपीट करेंगे इन टोटल। इसके बाद 3 स्प्लीन। स्प्लीन मीन्स राइट थाई पे ग्रॉइन के कट से थोड़ा सा नीचे से लेके 1 2 3 जगह पर पॉइंट्स बनाएंगे और इनको 9 टाइम्स टोटली करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6। फिर इसके मिडिल पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6। फिर लोअर पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6। ये 1 स्प्लीन हो गया। इसको 3 बार रिपीट करेंगे। 6 सेकंड 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 6 सेकंड। ये 3 स्प्लीन हो गया। इसके बाद 8 थाइमस। थाइमस मीन्स ये निपल्स के बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है। यहाँ पे थाइमस बोन होती है, तो स्टर्नम बोन होती है, उसमें थाइमस ग्लैंड होती है। तो उसको 12 टाइम्स पहले राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन क्रॉस वाइज दूसरी तरफ से लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन एक बार और रिपीट करेंगे इस तरफ से और एक बार इस तरफ से। टोटल 24 टाइम्स होगा। दिस इज 8 थाइमस। 8 थाइमस के बाद 12 आर्मपिट। 12 आर्मपिट मीन्स ये जो हमारा बगल वाली जगह होती है, इसको काफ़ी प्रेशर लगा के नीचे से कर्व करते हुए ये 1
2 3, इस तरह से 12 टाइम्स इस तरफ करेंगे, फिर 1 2 3, 12 टाइम्स इस तरफ करेंगे। इसी चीज़ को एक बार 12 टाइम्स और रिपीट करेंगे, 1 2 3, और ये 2 रहा 12 टाइम्स, इसे भी इधर से 1 2 3 और 12 टाइम्स, इसे 12 टाइम्स करेंगे। ये वायरल फार्मूला पूरा हो गया। लगता है। अब सिरदर्द वाले फॉर्मूले को देखते हैं। इसमें गर्दन पर मेंडुला रगड़ने, पीठ पर एड्रीन रगड़ने और माथे पर सतनाम रोटेशन की बात है। सिरदर्द के लिए पीठ और गर्दन पर काम क्यों? क्योंकि अक्सर सिरदर्द का असली कारण सिर में नहीं बल्कि गर्दन के तनाव या शरीर में कहीं और रक्त प्रवाह में रुकावट की वजह से होता है। मेडुला पॉइंट गर्दन की नसों को आराम देता है, जिससे मस्तिष्क तक खून का प्रवाह बेहतर होता है। पीठ पर एड्री पॉइंट शायद एड्रिनल ग्रंथियों से जुड़ा है, जो तनाव को नियंत्रित करती हैं। तो ये सिर्फ दर्द को दबा नहीं रहा, बल्कि उसके मूल कारण तनाव और रक्त प्रवाह पर काम कर रहा है। समझ गया। हेडेक फॉर्मूला, सबसे पहले 30 मेडुला, उसके लिए हाथों पे थोड़ा सा पाउडर लगाएंगे और दोनों तरफ रब करेंगे। इसके बाद 30 मेडुला में 60 टाइम्स लेफ्ट साइड इधर और 60 टाइम्स लेफ्ट साइड इधर, ऐसे 2 उंगली लेंगे आराम से, इधर कान से लेके गले तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इस तरह से 60 टाइम्स करेंगे इस तरह। फिर राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी को भी 60 टाइम्स करेंगे। 30 मेडुला के बाद 30 सेकंड्स का गैप देंगे। इसके बाद 6 ADR के लिए ये बैक साइड में शोल्डर प्लेट के नीचे 3 बार 6 जगह रब करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद थोड़ा नीचे 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद थोड़ा नीचे 1 2 3 4 5 6। इस चीज को एक बार और रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर इसको नीचे 1 2 3 4 5 6, इसके नीचे 1 2 3 4 5 6। ये 6 ADR हो गया। 6 ADR के बाद 8 मेडुला में राइट साइड, पहले लेफ्ट साइड 16 टाइम्स, 1 2 3 4 16, इस तरह से 16 टाइम्स, फिर इसके बाद 1 2 3 4, ये 16 टाइम्स। दिस इज 8 मेडुला। फिर सतनाम पॉइंट में सबसे पहले ये रिलैक्सेशन के लिए होता है। सबसे पहले सर के बीचों बीच 3 उंगलियों से दबाएंगे, जोर का प्रेशर देंगे, और फिर इसके बाद धीरे धीरे ये पॉइंट्स ऊपर लेके जाएंगे, इस तरह से टिप ऑफ हेड तक। फिर इसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, फिर इसके बाद जोर से प्रेशर देंगे, फिर धीरे 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 ऊपर लेके जाएंगे टिप ऑफ हेड। इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक 6 पॉइंट्स बनाएंगे, हर एक जगह प्रेशर देंगे और फिर धीरे 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 ऊपर लेके जाएंगे। इसके बाद फिर मिडिल में आएंगे, मिडिल से लेके प्रेशर देंगे, फिर धीरे से यहाँ से ला के यहाँ पे ऐसे ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे दबा के, फिर ऐसे ऐसा 3 बार रिपीट करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर से दबाएंगे, फिर ऐसे लेके कान के नीचे से लेके और फिर गर्दन के पीछे यहाँ तक ऐसे लेके जाएंगे, जो स्कल बोन है उसके नीचे वाली साइड से। फिर इसके बाद ये चीज एक बार रिपीट करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ से फिर दबाएंगे, फिर कान के ऊपर से लेके जाएंगे और फिर सेम स्कल बोन के नीचे से ले जाके यहाँ तक एंड करेंगे। इस चीज को भी 3 बार रिपीट करेंगे। ये सतनाम पॉइंट हो गया। इसको इन टोटलिटी ये जो अभी किया है इसको फिर से 3 बार रिपीट करेंगे। इसके बाद 15 मेडुला में फिर इस तरफ आएंगे, इस तरफ से ऐसे हाथ पकड़ेंगे और इसको 30 टाइम्स करेंगे, 1 2 3
4 5 6 and 30 तक. And then same right side 1 2 3 4 5 6 and 30 तक ले जाएंगे इसको. This is 15 medulla. इसके बाद 20 बैक ऑफ नी. बैक ऑफ नी मीन्स दिस इज नी के बैक साइड में जो मसल्स होती है उनको रिलैक्स करेंगे. यहाँ पे मिड ऑफ थाई से लेके और काफ मसल के मिड तक. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. पहले लेफ्ट साइड में 20 टाइम्स. फिर ये ध्यान रखेंगे पूरी बैक ऑफ नी में पूरा बैक का एरिया रब होना चाहिए. फिर राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. ये 20 बैक ऑफ नहीं है. ये 20 से ज्यादा भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. इसके बाद ब्रॉडमैन एरिया 17-18. इसमें सर के बैक साइड में मिडिल ऑफ इस बैक के इस मिडिल एरिया पर धीरे 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 हैमरिंग करेंगे और इस एरिया को फिर सर्कुलर मोशन में धीरे 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 बाहर की तरफ लेके जाएंगे. बहुत धीरे धीरे करना है, बहुत धीरे धीरे. और इसको बड़े से बड़ा कर देंगे एरिया को. इस चीज को 3 बार रिपीट करेंगे. दिस इज ब्रॉडमैन एरिया 17-18. इसके साथ हेडेक फॉर्मूला खत्म होता है. थैंक यू. और कमजोरी, इम्यूनिटी और पाचन के लिए भी अलग अलग फॉर्मूले हैं. इम्यूनिटी फॉर्मूला में एक ही बिंदु पीटी लिव पर 6 बार दबाव देना है, लेकिन हर बार 1 मिनट के गैप के साथ. ये 1 मिनट का गैप क्यों? का अंतराल बहुत महत्वपूर्ण है. ये शरीर को हर उत्तेजना पर प्रतिक्रिया करने और खुद को व्यवस्थित करने का समय देता है. यह किसी स्विच को बार बार ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है, बल्कि एक कमांड देकर सिस्टम को उसे प्रोसेस करने का मौका देने जैसा है. और पाचन के लिए अजैन वीकनेस फॉर्मूला 4 पैरा. सबसे पहले हम अपने राइट हैंड पे शोल्डर के पास 6 सेकंड का प्रेशर देंगे. 1 2 3 4 5 6. फिर कोहनी के पास 6 सेकंड का प्रेशर देंगे. 1 2 3 4 5 6. और इसी को हम 8 टाइम्स रिपीट करेंगे. टोटल 16 पॉइंट्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ये 4 पैरा हो गया. इसके बाद 8 राइट पार्कू. राइट पार्कू मीन्स राइट फीमर बोन पे, जो फीमर बोन का जो हमारा टॉप पोर्शन होता है, यहाँ पे हमें पार्कू पॉइंट दिया जाता है. इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4. इसको 2 बार रिपीट करेंगे. 1 1 2 2 3 3 4 4. जो फीमर बोन है ये वाली, इसके टॉप पोर्शन पे जो ये बॉल है, इसके चारों तरफ 8 बार प्रेशर देंगे. 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड एक राउंड और. 1 1 2 2 3 3 4 4. ये 8 बार को हो गया. इसके बाद मसल्स को रिलैक्स कर देंगे इस तरह से, और यहाँ पे थोड़ी सी मालिश भी कर लेंगे इस तरह से नीचे से ऊपर की तरफ. 1 2 3 और यहाँ पे रिलैक्स कर देंगे. और इस मालिश को 3 बार रिपीट कर लेंगे. फिर उसके बाद मसल्स रिलैक्स कर देंगे. ये हो गया हमारा 8 पार्कू. 8 पार्कू के बाद 3 गॉल. 3 गॉल के लिए जो लेफ्ट हमारी थाई बोन है, इस पर ये प्रेशर दिया जाएगा. कट से थोड़ा नीचे से 1 2 और 3 पॉइंट्स बनाएंगे और हर एक पे 6 सेकंड का प्रेशर देंगे इस तरह से. 1 2 3 4 5 6. फिर मिडल पॉइंट पे 1 2 3 4 5
6, फिर लोअर पॉइंट पे 1 2 3 4 5 6, ये 3 पॉइंट मिला के हो गया 1 गॉल। इसी चीज़ को 3 बार रिपीट कर देंगे तो हो जाएगा 3 गॉल। इसके बाद 7 लीवर। लीवर में लेफ्ट फोर आर्म और लेफ्ट थाई बोन का यूज़ होता है। सबसे पहले जो हमारी फोर आर्म है इसका टॉप पॉइंट को हम इसके लेफ्ट थाई बोन के टॉप पॉइंट पर टच करेंगे और इस पर 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर फोर आर्म का मिडिल पॉइंट और थाई बोन का मिडिल पॉइंट और ऊपर से हाथ का प्रेशर 1 2 3 4 5 6, फिर लेफ्ट फोर आर्म का फ्रंट पॉइंट और थाई बोन का फ्रंट आगे वाला पोर्शन, इस पर भी 6 सेकंड का 1 2 3 4 5 6, ये 3 लीवर हो गया। इसी चीज़ को अगर हम 7 बार करेंगे तो 7 लीवर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, फिर मिडिल पे 1 2 3 4 5 6, फिर लोअर पे 1 2 3 4 5 6, एक से 6 लीवर हो गया। अब मिडिल पॉइंट पे एक बार और देंगे 1 2 3 4 5 6, ये सब मिला के 7 पॉइंट्स में 7 लीवर हो गया। इसके बाद 8 लेफ्ट पार्कू, उसमें लेफ्ट फीमर बोन के टॉप बॉल पे हमें यहाँ से बॉल का जो बॉल वाला पोर्शन है इस पर 8 जगह देना है। 1 1 2 2 3 3 4 4, इसको एक बार और रिपीट करेंगे। 1 1 2 2 3 3 4 4 और ऊपर अच्छे से रब कर देंगे। दिस इज 8 पार्कू। और फिर नीचे से ऊपर यहाँ पे इस तरह से बोन पे ऐसे ऐसे करके मालिश करेंगे 3 बार, एक बार ऊपर की तरफ, एक बार साइड की तरफ, एक बार नीचे की तरफ। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से मालिश कर देंगे और यही चीज़ हम 3 बार रिपीट करेंगे, 1 2 3 और ये सारी चीज़ें 3 बार। तो ये हो गया लेफ्ट पार्कू। इसके बाद 6 ADR। 6 ADR के लिए बैक के ये जो शोल्डर ब्लेड होता है इसके नीचे से शुरू करेंगे, 6 बार रब करेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर थोड़ा सा हल्का सा नीचे 1 2 3 4 5 6, फिर इसके थोड़ा सा और नीचे 1 2 3 4 5 6। इसी चीज़ को एक बार और रिपीट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। प्रेशर थोड़ा अच्छे से होना चाहिए और थोड़ा सा ठीक से प्रेशर लगना चाहिए। ये हो गया हमारा 6 ADR। इसके साथ हमारा वीकनेस फार्मूला ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच। इम्यूनिटी फार्मूला 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, ये हमारे लेफ्ट थाई बोन और लेफ्ट फोर आर्म से मिलके दिया जाएगा। सबसे पहले इसको 3 भाग में मानेंगे, 1 2 3, और इसी तरह से इसको 3 भाग में मानेंगे, 1 2 3। सबसे पहले टॉप वाले पोर्शन को यहाँ के टॉप वाले पोर्शन पे रखेंगे और प्रेशर देंगे और ऊपर से हाथ का प्रेशर देंगे और 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6। इसके बाद 30 सेकंड्स का ब्रेक, फिर ब्रेक के बाद यहाँ का मिडिल पॉइंट और इसके मिडिल पे रखेंगे और फिर 6 सेकंड का प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 30 सेकंड्स का ब्रेक, फिर 30 सेकंड्स के ब्रेक के बाद इसके लोअर पॉइंट पे आएंगे और इसके लोअर पॉइंट को पे टच करेंगे और ऊपर से हाथ का प्रेशर 6 सेकंड का। 1 2 3 4 5 6, एंड फिर अगेन 30 सेकंड्स का ब्रेक। 30 सेकंड्स के ब्रेक के बाद फिर टॉप पोर्शन पे आएंगे और ऊपर से टॉप पोर्शन हाथ से प्रेशर देंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर अगेन 30 सेकंड्स का ब्रेक, फिर मिडिल पोर्शन से 1 2 3 4 5 6,
फिर 30 सेकंड्स का ब्रेक, 30 सेकंड्स के ब्रेक के बाद 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 हो गया। इसमें हमने 6 पॉइंट्स पे दबाया। 1 30 सेकंड्स का ब्रेक, 2 फिर 30 सेकंड्स का ब्रेक, फिर 3 30 सेकंड्स का ब्रेक, फिर अगेन 4 30 सेकंड्स का ब्रेक, फिर 5 फिर 30 सेकंड्स का ब्रेक, फिर 6। इस तरह से मैंने 6 बार लीवर पॉइंट दिया है। थैंक यू वेरी मच। नॉर्मल फॉर्मूला है जो जांघों, पिंगलियों और हथेली पर काम करता है। ये कैसे काम करता है? यह एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है। यह पाचन से जुड़े अलग-अलग अंगों, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, लिवर को एक क्रम में उत्तेजित करता है ताकि वे सब मिलकर सही तालमेल में काम करें और पाचन की पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। तो न्यूरोसाल में शरीर के आंतरिक संवाद को ठीक करने का एक तरीका है। बहुत खूब। अब आते हैं नोट्स के आखिरी हिस्से पर, जो घरेलू उपचार और आहार थेरेपी के बारे में है। इसमें लंघन का जिक्र है, जो बुखार के दौरान उपवास की एक विधि है। क्या इसका मतलब भूखा रहना है? लंघन का मतलब भूखे रहना नहीं है, बल्कि पाचन तंत्र को छुट्टी देना है। सोचिए, अगर आपका कंप्यूटर धीमा चल रहा है तो आप उसे बंद करके फिर से चालू करते हैं, है ना कि उस पर और प्रोग्राम चलाते हैं। सही बात है। लंघन शरीर के लिए वही रीबूट बटन है। पहले दिन सिर्फ तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी या फलों का रस, ताकि शरीर को ऊर्जा और हाइड्रेशन मिलता रहे। फिर धीरे धीरे हल्की चीजें शामिल की जाती हैं। इससे शरीर अपनी सारी ऊर्जा पाचन के बजाय ठीक होने में लगाता है। ये बहुत अच्छी उपमा है। सिरदर्द के लिए तुलसी के रस और सौंठ का लेप लगाने और खांसी के लिए कच्ची हल्दी चबाने की सलाह भी है। ये पारंपरिक नुस्खे हैं। सही है। तुलसी, सौंठ, हल्दी, इन सब में शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी सूजन रोधी गुण होते हैं। लेप लगाने से ये स्थानीय रूप से सूजन और दर्द को शांत करता है, और हल्दी चबाने से गले की खराश कम होती है। नोट्स में 3 अलग-अलग काढ़ों का जिक्र है। तुलसी का काढ़ा, हार श्रृंगार का काढ़ा और ज्वर नाशक काढ़ा। क्या ये सभी एक ही काम करते हैं या इनके उद्देश्य अलग-अलग हैं? ये एक अच्छा सवाल है। ये अलग-अलग स्थितियों के लिए हैं। तुलसी का काढ़ा अदरक और काली मिर्च के साथ ये एक सामान्य इम्यूनिटी बूस्टर और हल्के बुखार के लिए है। लेकिन हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा खास तौर पर उस तरह के तेज बुखार और शरीर के दर्द के लिए जाना जाता है जो डेंगू या चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में होता है। अच्छा। और ज्वर नाशक काढ़ा, जिसमें नीम, गिलोय, सौंठ और छोटी पीपल जैसी शक्तिशाली जड़ी बूटियां हैं, ये एक तरह का हैवी ड्यूटी मिश्रण है जब बुखार बहुत तेज हो और उतर न रहा हो। तो इस स्थिति की गंभीरता पर निर्भर करता है। अंत में 2 और प्रैक्टिसेस का उल्लेख है। रात में नाक में देसी गाय का घी डालना, जिसे नस्य कहते हैं, और पेट साफ करने के लिए त्रिफला चूर्ण। नस्य नाक और श्वासन पथ को चिकनाई देता है और शांत करता है, जो सूखी खांसी और बंद नाक में बहुत फायदेमंद है। और त्रिफला एक बहुत ही सौम्य रेचक है। ये आंतों की सफाई करके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जो रिकवरी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो इस सब का क्या मतलब है? इन सारे नोट्स को समझने के बाद ये साफ है कि वायरल बुखार से उभरने का ये तरीका सिर्फ लक्षण को दबाने का नहीं है, ये पूरे सिस्टम को जड़ से ठीक करने के बारे में है। पाचन की आग को फिर से जलाना, बेचैन नर्वस सिस्टम को शांत करना और शरीर की अपनी सेना यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। बिल्कुल। और यहाँ एक अहम विचार ये है, ये सिर्फ एक वायरस से लड़ने के बारे में नहीं है। ये शरीर की उस मूलभूत शक्ति, उसकी अग्नि और प्रतिरक्षा को फिर से बनाने के बारे में है, ताकि भविष्य में शरीर ऐसी चुनौतियों का सामना करने के लिए ज़्यादा तैयार हो। तो सोचने वाली बात यह है कि इस लचीलेपन की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकता है। यदि कोई किसी बीमारी से पीड़ित है तो वे संतुलन होलिस्टिक सॉल्यूशन से संपर्क कर सकते हैं, जिसकी स्थापना विशाल गुप्ता ने की है। संपर्क नंबर है 8130608275 और वेबसाइट है http://www.santulanholisticsolutions.netlify.app। आप हमारे YouTube चैनल http://youtube.com/santulanholisticsolutions को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक जरूरी बात, यह सामग्री केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। ये चिकित्सा सलाह नहीं है। उपयोग से पहले किसी योग्य पेशेवर से परामर्श जरूर लें। यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो कृपया अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें
और न्यूरोथेरेपी उपचार के दौरान नियमित निगरानी सुनिश्चित करें ताकि यदि दवा की आवश्यकता कम हो जाए तो आपका डॉक्टर खुराक कम कर सकें।